इसमें एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि विक्टिम की फैमिली को सरकारी वकील दिया जाता है। स्टेट, चूंकि ये क्रिमिनल केस है, स्टेट के अगेंस्ट में है, तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सरकारी वकील होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल को लेकर हर जगह सवालात उठे हैं। फैमिली अगर अपना वकील रखती है तो कानूनी तौर पर उसको सिर्फ और सिर्फ इतना हक है या उसको पावर है कि वो सरकारी वकील को असिस्ट करेगा, वो कोर्ट को एड्रेस नहीं करेगा। तो जमानत हो जा रही है आराम से कि आप सिर्फ वीडियो सामने रखते हैं तो वो उसको सबूत नहीं माना जाएगा जब तक जिस डिवाइस से बना है वो डिवाइस कोर्ट में पेश की जाए और उसको फिर एफएसएल भेजा जाए और एफएसएल से ये रिपोर्ट आए कि हाँ इसी से ये इस डिवाइस से ये वीडियो बनाई गई है जो किसी भी तरह से जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, और बनाने वाला आकर ये कहे कि हाँ मैंने अब इस डिवाइस से ये वीडियो बनाई है। अब इस चीज को कोर्ट में अगर प्रूव नहीं किया तो वो एक बहुत अहम विटनेस वो खत्म हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि जुडिशियरी अपना काम करने में नाकाम क्यों है और वो कौन कौन से फैक्टर हैं, यानी क्या जुडिशियरी किसी के दबाव में है, क्या जुडिशियरी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्या कोलिजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सिस्टम से इंसाफ मिलने में थोड़ी सी देर होती है, बट हमें पूरा यकीन है कि इंसाफ मिलेगा, जो सच है वो सामने आएगा और पूरी तरह से बाइज्जत बरी होके बहुत जल्दी वो हमारे बीच में होंगे। आज 28 सितंबर है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है शहीद अखलाक। 2015 28 सितंबर को यूपी के दादरी में अखलाक को लिंच कर दिया जाता है इस शक में कि उसके फ्रिज में बीफ था। हालांकि था या नहीं था वो अलग मुद्दा है, लेकिन एक भीड़ आती है और उसके घर में घुसती है और उनको मारकर चली जाती है। उसके बाद उसके जो आरोपी थे उनको जमानत मिलती है और जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उनका स्वागत करती है, उनको सम्मानित करती है। आज 6-7 साल बाद भी हम असम में देखते हैं कि मोइनुल हक की सीने पे गोली मारी जाती है और एक रेडिकलाइज यूथ जो है वो उसकी छाती पर कूदता है। तो ये जो सफ़र था 2015 से यहाँ तक का, वो कैसा रहा मुसलमानों के लिए? क्या मुसलमानों के हालात बदले हैं या नहीं बदले हैं? और जो इस दौर में जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई है उन मामलों के अगर उनकी फैमिली से चाहे वो अटैच में रहे हो, उनको लीगल सपोर्ट रही हो या लिंचिंग के ख़िलाफ़ कोई कानून बनाने की कवायद शुरू करने वालों में से एक हमारे साथ अबू बकर सब्बाक साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं और क्रिमिनल लॉयर भी हैं और इस वक्त मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का केस भी देख रहे हैं। हम इनसे जानेंगे क्या लगता है कि ये जो 5-6 सालों का जो सफ़र रहा है इसमें मुसलमानों की लिंचिंग बल्कि हालात बद से बदतर हुए हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्या इस पे कंट्रोल लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल दस्तक की टीम। देखिए, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विद ह्यूमन डिग्निटी जो है, या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इंसान की ज़िंदगी को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना, ये पूरी तरह से स्टेट की जिम्मेदारी है। इंसानी जान को अगर कोई ख़तरा होता है तो जिनसे ख़तरा है उनको भी रोकना, यानी प्रिवेंटिव, और जो कल्प्रिट हैं, एक तो ये हुआ कि रोकथाम, और दूसरा ये कि जब वो आप जिन लोगों ने जुर्म कर दिया और आप रोक नहीं पाए, तो जुर्म करने वालों को कानून के कटघरे में लाके खड़ा करना, ये हुकूमत का काम है। आपने मरहूम अखलाक साहब का तज़किरा किया, उस केस से लेकर आज तक कहीं ना कहीं जो पूरी कानून व्यवस्था है वो अपना भरोसा तोड़ती जा रही है। कुछ दिन पहले हापुड़ में एक लिंचिंग हुई थी, पुलिस के मैक्सिमम जो लिंचिंग हुई है वो हमारे हिंदी बेल्ट में हो रही हैं और
उन तमाम लिंचिंग के इंसिडेंट्स में आप देखेंगे कि पुलिस वहाँ पे खामोश तमाशबीन बनी हुई है, तमाशा देख रही है। जो लोग लिंचिंग का शिकार हुए उनको जिस तरह से लाश को या जख्मियों को घसीट के लेके आते हुए, जो पुलिस वाले या पुलिस वालों के सामने जो चीज़ें हुई, तो ये जब आप इंसानी जानों की इज्जत नहीं करेंगे, उनका एहतराम नहीं करेंगे, उनको इस तरह से ट्रीट करेंगे, तो वो समाज में जो समाज दुश्मन अनासिर हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। तबरेज की लिंचिंग हुई, जय श्री राम के नाम पर हुई, गाय के गोश्त या मुसलमान के नाम पर हुई, और कुछ ही दिन के बाद उसमें रिपोर्ट आती है कि तमाम मुलजिमीन के खिलाफ सबूत ना होने की वजह से उन्होंने वो लगा दिया, क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। अब इसमें पूरी तरह से जो सिस्टम है उसका असेसमेंट होना चाहिए कि आखिर 2014 से लेकर अब तक 2021 तक की जो, या लास्ट 5 ईयर्स कर लें आप, या 1 साल कर लें, कि इसमें जो मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ा इशू था, उस इशू को टैकल करने के लिए कौन कौन से सरकारी इंस्टीट्यूशंस थे और उन्होंने अपना किरदार कैसे अदा किया। पुलिस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में नहीं नाकाम हुई है, बल्कि केसेस को इन्वेस्टिगेट करने में भी पूरी तरह से नाकाम हुई है। सबूत को इकट्ठा करने में और उन सारी चीज़ों को चार्जशीट का पार्ट बनाने में पूरी तरह से नाकाम रही है पुलिस। यही वजह है कि उनको जल्दी जमानत मिल जाती है। इसमें एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि विक्टिम की फैमिली को सरकारी वकील दिया जाता है। स्टेट, चूंकि ये क्रिमिनल केस है, स्टेट के अगेंस्ट में है, तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सरकारी वकील होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल को लेकर हर जगह सवालात उठे हैं, उनकी ईमानदारी को लेकर, जो करप्शन है हमारे सिस्टम में, उन सारी चीज़ों को वो हमारे सामने है। बिल्कुल, फैमिली अगर अपना वकील रखती है तो कानूनी तौर पर उसको सिर्फ और सिर्फ इतना हक है या उसको पावर है कि वो सरकारी वकील को असिस्ट करेगा, वो कोर्ट को एड्रेस नहीं करेगा। तो जमानत हो जा रही है आराम से। जमानत आती है तो जो एक पार्टिकुलर जो वो है सियासी पार्टी, वो उनको जो है वो फूल माला से उनका स्वागत कर रही है। और एक तो इंसिडेंट सुना था कि उसकी डेथ हो गई थी एक उसकी, तो उसको बाकायदा तिरंगा में लपेटा गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ा रही हैं। जुडिशियरी का जो रोल होना चाहिए, बाइज्जत बरी हो जा रहे हैं। एविडेंस, अगर सरकारी वकील सही से स्टेटमेंट नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं सामने। देखिए असल में है क्या ना कि अब वो एक वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक वो वीडियो, अब वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बना है। उसके लिए एविडेंस एक्ट की सेक्शन 65B में एक शर्त है कि आप सिर्फ वीडियो सामने रखते हैं तो वो उसको सबूत नहीं माना जाएगा जब तक जिस डिवाइस से बना है वो डिवाइस कोर्ट में पेश की जाए और उसको फिर FSL भेजा जाए और FSL से ये रिपोर्ट आए कि हाँ इस डिवाइस से ये वीडियो बनाई गई है जो किसी भी तरह से जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, और बनाने वाला आकर ये कहे कि हाँ मैंने अब इस डिवाइस से ये वीडियो बनाई है। अब इस चीज़ को कोर्ट में अगर प्रूव नहीं किया तो वो एक बहुत अहम विटनेस वो ख़त्म हो जाता है। और अगर हम अपनी कम्युनिटी की तरफ से अगर देखें, चाहे वो पार्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी ख़ास तौर से जिसको मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ, और अदर कम्युनिटीज़ भी, तो कम्युनिटी लेवल पे जो पेशकदमी होनी चाहिए थी मॉब लिंचिंग के इशू पे वो नहीं हुई, सियासत ज़्यादा हुई है। प्रोग्राम, प्रेस कॉन्फ्रेंस, धरने, प्रोटेस्ट, प्रेस रिलीज,
फैक्ट फाइंडिंग, इन सारी चीज़ों का कानून के दायरे में या अदालत में कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा, ये क्या जुडिशियरी में जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है उसके क्राइसिस की वजह से अदालतें सुमोटो नहीं लेती मॉब लिंचिंग के मामले पे? क्योंकि एक मामला हो चलो चल जाता है, दो मामला हो, तीन हो, चार हो, लेकिन एक ये सियासी हथकंडा है जिससे एक कम्युनिटी को लगातार टारगेट किया जा रहा है सिर्फ वोट बैंक के लिए। देखिए, मेरे ख्याल से मुस्लिम ही जुडिशरी में जाके मुसलमानों को इंसाफ देंगे, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। रिप्रेजेंटेशन सबका होना चाहिए, हर कम्युनिटी। मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर हमारी भागीदारी होगी, सपोज डेट वहाँ पे कि जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, वहीं जो अभी हाल ही में जो अजीज़ कुरैशी थे, जो सीनियर टॉप मोस्ट जज थे, उनको कॉलेजियम रिकमेंड करता है लेकिन सरकार की तरफ से उनका नाम हटा दिया जाता है। तो ये जो क्राइसिस देखते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें, इसको थोड़ा सा दो चीज़ों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ये है कि जुडिशियरी कितना सिंसियर है, या और दूसरा ये कि जुडिशियरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे अदर जो वायलेशंस हैं फंडामेंटल राइट्स के, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के, तो उनका जो पार्ट 3 है उसका प्रोटेक्टर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो सोमोटो इन सारी चीज़ों को लेकर सख्त रवैया अपनाए और किसी भी तरह से जो अधिकार हैं, बेसिक संवैधानिक अधिकार, उनका उल्लंघन ना हो, इसको इंश्योर करें। अब 2018 में उसने ये तो कह दिया कि कानून बनना चाहिए मॉब लिंचिंग को लेकर, लेकिन नहीं बना, केसेस लगातार हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सुमोटो भी, बल्कि सुमोटो ही उस पर एक डिसीजन लेके एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और सख्त जजमेंट्स और जवाबदेही भी तय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि जुडिशियरी अपना काम करने में नाकाम क्यों है और वो कौन कौन से फैक्टर हैं। यानी क्या जुडिशरी किसी के दबाव में है, क्या जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्या कोलिजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जाहिर सी बात है जितनी कम्युनिटीज़ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो और उसके लिए कम्युनिटीज़ को भी मेहनत करनी चाहिए, कम्युनिटीज़ की जो लीडरशिप है उसको भी बहुत ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए, ताकि अच्छे लोग उस कम्युनिटी के अच्छी जगहों पर पहुंचे जो कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उसको सेफ रखें। तो जो सेफ गार्ड हैं वो दोनों तरफ से होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम को ठीक करने की, उसके रिफॉर्म की ज़रूरत है। और सिस्टम के चूँकि विक्टिम हम हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो दबा कुचला शोषित तबका हो, तो चूँकि हम उसके विक्टिम हैं, तो विक्टिम को चीज़ों को ठीक करने में अपना योगदान देना ज़्यादा ज़रूरी है बमुकाबले उसके जो कि इसका शोषण कर रहा है। हमारा शोषण ना हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, सरकार की है ही, लेकिन सरकार अगर उसमें नाकाम है तो वो नाकामी अलग है, उसकी भी, उस पर भी सवाल होना चाहिए। लेकिन हम अपने आप को कितना मजबूत कर रहे हैं, कितना एम्पावर कर रहे हैं एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इस पर हमें भी बैठकर विचार विमर्श या जो मंथन कहते हैं वो मंथन करना चाहिए इस पर। लास्ट टिप्पणी, आप मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का केस देख रहे हैं, अब क्या लगता है, क्योंकि उनका अभी उनके एक साथी को और गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 4 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई, जब दबाव बना सोशल मीडिया पे, थोड़ा हंगामा हुआ, लोगों ने पूछा, तब उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। तो एक तो वो चीज़ हुई कि उसके पीछे क्या इंटेंशन थी, दूसरा ये कि अब उनका केस किस में देखते हैं, कैसा है कि उसका आगे का क्या हो सकता है हल? देखिए, केस तो पॉलिटिकल है, केस में कुछ ऐसा नहीं है। हमें पूरी तरह से जुडिशरी पर और जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा है। कुछ कमियां हैं जो
सिस्टम से इंसाफ मिलने में थोड़ी सी देर होती है, बट हमें पूरा यकीन है कि इंसाफ मिलेगा, जो सच है वो सामने आएगा और पूरी तरह से बाइज्जत बरी होके बहुत जल्दी वो हमारे बीच में होंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक जज थे जस्टिस कर्नर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में कुछ करप्शन को लेकर आवाज़ उठाई थी तो उनको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ एक जज हुए अजीज़ कुरैशी, जिनको कॉलेजियम रिकमेंड करता है लेकिन सरकार की तरफ से उनको नकार दिया जाता है या उन पर दबाव बना दिया जाता है। तो इस तरीके से काम करता है सिस्टम। अगर आप जब तक जो अदलिया है या जो जुडिशरी है वहाँ पर सबकी भागीदारी नहीं होगी, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, तब तक वहाँ पर सही फैसले आना मुश्किल है। इसीलिए होता है कि बाबरी, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बाबरी मस्जिद के नीचे जो केस था वहाँ पर कोई मंदिर नहीं थी और जो उसको गिराया गया वो एक क्रिमिनल एक्ट था, लेकिन फिर भी फैसला आता है कि जो जगह थी उसको मंदिर के ट्रस्ट के हक में दे दिया जाता है। तो जब रिप्रेजेंटेशन या भागीदारी नहीं होगी किसी भी जगह पर, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, वहाँ पर न्याय होना मुश्किल है, क्योंकि जो एक समुदाय के लोग हैं वो वहाँ पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। इसीलिए दलित, पिछड़ा, आदिवासियों के हक में फैसले कम ही आते हैं। कैमरामैन जसीम के साथ मैं मोहम्मद फैसल, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।